Assalamu alaikum students. How are you all students? Students, we have discussed the grammar topic today. Here myself and we have discussed a lot of things today right now. Student, non-finite verbs हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों का सिलेबस का हिस्सा भी है और कुछ चीज़ें इसकी ग्रामर में डिस्कस होंगी। अगर आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो आपके कैसे होते हैं, किस तरीके से हम यूज करते हैं, और यही चीजें आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में भी आएंगी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और आप लोग इसको समझेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगा। अब आप लोगों के माइंड में होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। जिस दुनिया में जितने वर्ब्स हैं वो सारे इनफाइनाइट फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक, लेकिन नॉन फाइनाइट किसे वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जे वाले होते हैं, जेरन, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। ठीक है, इन तीनों में स्टूडेंट्स जो वर्ब है आपका वो जैसे जितने भी वर्ब्स आ जाते हैं इसमें इसका ताल्लुक किसी नाउन प्रोनाउन वर्ब से नहीं होता। मतलब जितने भी आएंगे इसमें वो इसमें रोल इस चीजों का नहीं होगा। जैसे फुट पुट पुट, ठीक, ऐसे बहुत सारे वर्ब जिन जो जेरंड में भी सेम रहते हैं, इंफिनिटिव में भी सेम रहते हैं और पार्टिसिपल में भी सेम रहते हैं, जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती और हम चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं, हम इन चीजों में ले आते हैं। ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब, जितने भी वर्ब्स हैं आपके उन सबको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। लेकिन जो इन चीजों में आ जाते हैं, अगर जेरंड को देखा जाए, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल, ये आपके हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ। ठीक है, हम देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जेरंड कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जिसमें हम आईएनजी फॉर्म लग जाती है। ठीक है, हमने देखा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और थर्ड आखिरी वाली कौन सी होती है, पार्टिसिपल। ठीक है, स्टूडेंट जेरेंड के साथ हमारी हमेशा याद रखिएगा फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, जो वर्ब है वो एज अ नाउन काम करता है। क्या काम करता है, एज अ नाउन जब वर्क करेगा तो हम उसे जेरेंड कहेंगे। लेकिन अब देखें, जेरेंड को हम कहते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है, तो इसमें भी स्टूडेंट जेरेंड में जैसे जेरेंड का वर्ड इस्तेमाल हो, आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना हो, ये तो जेरेंड आ गया। वर्ब के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म लगती है तो हम क्या कहते हैं, उसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको V4 लिखा। ठीक है, लेकिन ये वर्ब कैसा काम करता है, वर्ब जो है वो एज ए नाउन वर्क करता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि क्यों करता है। इसमें स्टूडेंट नाउन हमेशा याद रखिएगा। एक और चीज जो है मैम, नाउन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट काम करेगा, क्योंकि तीनों चीजें इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने इनको डायरेक्ट साथ लिखा कि इन दोनों में, तीनों में डिफरेंशिएशन भी आपको लोगों को आ जाएगी। आप लोग क्योंकि एक एक सवाल आ रहा होता है मैम जेरंड किसे कहते हैं, फिर आप लोग कहेंगे मैम इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, क्योंकि हम आगे इन चीजों को इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए मैंने आज तीनों का डिफरेंशिएट हम लोग ने इसमें हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये तीनों आपस में है क्या चीज है। ठीक है, ये जो है तीनों जो है यूज हो रही होती है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, जो नाउन है वहां पे ऐसा क्या काम करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट, इसे हम वर्बल नाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब भी यूज हो रहा है और नाउन एज क्योंकि वर्ब एज अ नाउन यूज करें इसलिए हम वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है, इनका जो डिफरेंशिएशन है, मेन मेन पॉइंट्स है। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट रीडिंग आ रहा है, राइट, आई लाइक रीडिंग बुक्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट एक और सेंटेंस है, स्विमिंग इज फन। स्टूडेंट देखिए आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब जो रीडिंग बुक्स है यहाँ पे, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, वो किसे पसंद करता है, बुक्स को रीड करना उसको अच्छा लगता है। ठीक, मैं कहूँ मुझे आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, अगर मैं आई हटा दूंगी तो उसमें क्या होगा, कहेंगे रीडिंग बुक्स क्या, अगर मैं कहूँगी सिर्फ रीडिंग बुक्स तो ये तो कोई वो ना बना, कोई सेंटेंस ही ना क्रिएट हुआ। हाँ, मैं अगर ये कहूँ रीडिंग बुक्स इज अ आर्ट, कि रीडिंग बुक से हम बहुत चीजें उनको ले सकते हैं, मतलब बहुत चीजें हासिल कर सकते हैं, मेंटल पीस आप लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ती है। बोलेंगे कैपेबिलिटी किसे कहते हैं, सोचने की सलाहियत। ठीक है, मैंने इस वर्ड को कैसे यूज किया, रीडिंग बुक्स को, पहले मैंने रीडिंग यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट आया, रीडिंग यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखें रीडिंग यहाँ पे एज अ नाउन यूज कर रहे हैं हम। रीड अगर देखा जाए छोटा सा वर्ड वर्ब है, मैंने आपको से कहा जो वर्ब है
वो एज अ नाउन काम करेगा। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? हो रही है थोड़ी सी। अच्छा मैं आगे समझा देती हूँ। स्टूडेंट मैंने कहा आई लाइक स्विमिंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आई लाइक स्विमिंग। मैं किसे पसंद करती हूँ? स्विमिंग पसंद करती हूँ। ये शी लाइक स्विमिंग, शी लाइक स्विमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, जो शी लाइक है, लाइक यहाँ पे क्या आया? वर्ब आया, ठीक। स्विमिंग क्या हुआ? एज ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा था नाउन एज ऑब्जेक्ट भी काम करता है, नाउन एज सब्जेक्ट भी काम करता है। अब यहाँ पे जो स्विमिंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट कर रहा है। मैंने कहा स्विमिंग इज फन। मे आई राइट दिस? ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं वर्ब जो है ऐसा काम कर रहा है नाउन, ठीक है। तो हम उसे कैसे इस्तेमाल करें? एज ऑब्जेक्ट भी यूज करें और एज अ नाउन भी, सॉरी एज अ सब्जेक्ट भी यूज करें। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे यूज हुआ। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग क्या हुआ? आई कौन है? सब्जेक्ट। लाइक कौन है? वर्ब। स्विमिंग कौन हुआ? ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या आ रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी तो है। कौन बोला इंडेफिनिट सेंटेंस? इंडेफिनिट नहीं होता ये। आप स्विमिंग में आईएनजी आ रहा है, तो आईएनजी किसे रिप्रेजेंट करता है? कंटिन्यूअस होता है। हम कहते हैं ना ये स्विमिंग है। हम यहाँ पे जो है वो एज हम क्या चीजें यूज करें? हमने बात की कि एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करेगा नाउन, एज अ सब्जेक्ट भी काम करेगा। आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट जो है, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा है नाउन, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? स्विमिंग इज फन। स्विमिंग यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। वर्ब तो है, लेकिन एज अ नाउन काम, एज अ सब्जेक्ट। जब नाउन कौन होता है? मैंने कहा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो कौन हुआ? स्विमिंग है, ईटिंग है, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। हम कहते हैं खाना पीना उठना बैठना क्या है? हमने कहा ना कायदे आजम है। कौन है ये? नाउन की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग हुआ ये, मतलब एक एक्टिविटी है स्विमिंग। तो स्विमिंग समझ आया, नाउन है। समझ आई कि स्विमिंग जो है वो एज यहाँ पे हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं? आई लाइक रीडिंग, पढ़ना उठना। मैंने अभी आप लोगों से कहा, आपने कहा नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या काम कर रहा है? पर्सन है, पर्सन तो नहीं है। प्लेस है, प्लेस भी नहीं है। थिंग है, बिल्कुल है। तो हमने क्या कहा? हम उसको सब्जेक्ट के तौर पे ले आए आगे। हम कहते हैं कि जो हेल्दी है, आप एप्पल है, अगर वो आप एक दिन रोज खा लें तो आप डॉक्टर से जाने से बच जाते हैं। वो कौन सा कोट है? एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। यस गुड। देखिए वहां पे अब एन एप्पल पहले किस तरह से उसने एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिया इन चीजों को। समझ आई कि हमने इन चीजों को वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हमने उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप लोग आई थिंक अभी थोड़ा सा क्योंकि मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को चूंकि एग्जांपल्स दूंगी तो आप लोगों को और भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। कोई सवाल आपके माइंड में हो? मैं आई मूव ऑन। सुन, अब इन्फिनेटिव आ गया, ये भी नाउन ही के तौर पे काम करता है, ठीक है। नाउन के तौर पे काम करता है स्टूडेंट। इसकी निशानी क्या है? टू आएगा इसके साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें कौन सी फॉर्म का यूज करे थे? फोर, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, V1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रीड। अब देखिए स्टूडेंट टू रीड, यहाँ पे टू रीड कौन है? स्टूडेंट यहाँ पे अगर बात नहीं, आई वॉन्ट टू रीड, जहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपने समझना यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड? अच्छा अगर हम आगे चले, टू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू प्ले, टू ईट। बनाए थोड़ा सा और, कम ऑन। टू स्विम गुड, ठीक है। टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक। टू यहाँ पे टू प्ले कौन है? इन्फिनेटिव है, ठीक है। अगर हम बात करें टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू प्ले यहाँ पे क्या हुआ? इन्फिनेटिव, एज इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, ठीक है। टू रन गुड, ठीक। अगर हम पार्टिसिपल के स्टूडेंट, ये दोनों जेरन और इन्फिनेटिव में क्या फर्क है? जेरन में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ यूज करेंगे और इन्फिनेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगेगा। टू प्लस
V1 की ये इसकी छोटी सी वो निशानी है, 2 + V1, V1 कौन होगा, इन्फिनेटिव होगा। ये छोटा सा फॉर्मूला, यस गुड, ठीक है। अगर हम पार्टिसिपल की बात करें, पार्टिसिपल बनाए, पार्टिसिपल कौन सी होती है, वर्ब प्लस वी फोर हम किसे कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग से यही बात की कि हम लोग ने यहाँ पे जेरेंड को हम क्या कह रहे थे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हम क्या कहते हैं, जेरेंड है, मतलब यहाँ पे वी4 जो है आपका जेरेंड कहलाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल देखें स्टूडेंट, इन दोनों में अब क्या फर्क है, अगर जेरेंड पूछा जाए और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल वर्ब के साथ एडजेक्टिव भी यूज होता है, इसलिए हम इसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वर्ब जो है एज एक्ट एज अ नाउन यूज हो रहा था, लेकिन वहां पे एडजेक्टिव है, ठीक है। इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ यहाँ पे इसलिए डिफरेंशिएशन लिखवाई है, ताकि आप लोगों को जब आगे जाए तो आप लोगों को मसलन आप लोग दोनों में तीनों में जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। निशानी आप लोगों को पता चल जाएगी, ये एग्जाम के बहुत फेवरेट है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट V4 को क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और V3 कौन होता है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हम ये होता है ना, पास्ट परफेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव कौन है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है पार्टिसिपल की, स्टूडेंट वो किस तरीके से दे रहा है, फॉर एग्जांपल शी एट टू स्लाइस, ठीक है। यहाँ पे ईटिंग है, एप्पल को कैसे ईट कर रहा है, पार्टिसिपल भी आया आपका और एन एप्पल, ठीक है। किसी चीज की खूबी बयान करना है, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव किसको वो करता है, नाउन को मॉडिफाई करने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अगर कोई एडजेक्टिव पूछे तो किसे कहते हैं, नाउन को जो है मॉडिफाई करता है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ज्यादा थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, हो चुका है। कोई कोई सवाल आपके माइंड में हो, कोई कुछ सारे सवाल पूछे, बिल्कुल ये सारे सवाल है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखिए ना, एप्पल है, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आया V4, वो तो हम V4 को कहते हैं, लेकिन ये किसको डिफाइन कर रहा है, मैंने कहा जो नाउन है, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव कोई पूछा जाए तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, खूबी बयान करना किसकी, नाउन की खूबी बयान करना। फॉर एग्जांपल ही इज ईटिंग 2 स्लाइस, वो क्या खा रहा है, स्लाइस खा रहा है। कोई भी चीज बयान करना नाउ एडजेक्टिव वर्ड के साथ। स्टूडेंट इसको मैं थोड़ा सा और भी आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, थोड़ा सा और भी हम इसमें इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू, क्योंकि हमारा हाफ वो हुआ है, ठीक है। कि आप लोग जो है इन चीजों को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लें, हम क्या क्या चीजों को हम आगे बयान कर सकते हैं, ठीक है। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी यूज होंगे, इन्फिनेटिव भी यूज होगा, जेरेंड भी यूज होगा, ठीक है। मैंने इसलिए डायरेक्ट यूज नहीं करवाया ताकि आप लोग फंस ना जाए, मैम ये किससे किससे क्या कहते हैं, ठीक है। वहां पे मैं ये वर्ड यूज करूंगी, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड, तो आप लोग वहां पे फौरन क्लिक करेंगे मैम ने किस चीज की बात की है, राइट नाउ, गॉट इट। This is for today and we have discussed more in the next lecture. Allah Hafiz students, viewers, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।